तकरीबन 56-57 घंटे हो गए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी को, और आज मुफ्ती साहब से मुतालिक क्या ख़बर है, क्या अपडेट है, इस बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे। तो यही चीज़ मैं आज आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। आपको पता है कि गुज़िश्ता 4 फरवरी को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी हुई थी, और आज तकरीबन 56-57 घंटे हो गए। तब तक वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है। इस दरमियान क्या क्या हुआ उस पर भी मैं कुछ रोशनी डालूंगा, और लास्ट में क्या अपडेट निकल कर आया है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, वो चीज़ बिलखुसूस मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। और कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और कुछ बुरी खबर भी है, वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, लोग किस तरह हरकत में आए हैं और कितनी हरकत की ज़रूरत थी, किस तरह हरकत हुई है, क्या पेशकदमियाँ हुई हैं, उस पर मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मैं एहसान रज़ा मिसबाही, मैं आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में फिर दोबारा खैर मकदम करता हूँ। मुहाफ़िज़ नामुस रिसालत, आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब, नौजवानों के दिलों की धड़कन और नौजवानों के लिए एक बेहतरीन नमूना और उनके लिए एक बेहतरीन हौसला, जिनको हम और आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नाम से जानते हैं, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। नाजरीन, बहुत लोग जानना चाहते थे कि क्या खबर है, तो मैं आज आपके सामने वो खबर पहुंचाने के लिए आज हाजिर आया हूं। मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान आपने वो तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वो तस्वीर, वो वीडियो वायरल थी, जिसमें मुफ्ती साहब के साथ बहुत सारे फ़ौज के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस के एहलकार है, और मुफ्ती साहब की कोर्ट में पेशी होती है। काफ़ी देर तक सुनवाई होती है और कार्रवाई कोर्ट की चलती है। और इस दौरान पुलिस की तरफ से, जो जूनागढ़ पुलिस है, पुलिस की तरफ से 10 दिन रिमांड का मुतालबा किया जाता है। लेकिन पुलिस की तरफ से 10 दिन के रिमांड का मुतालबा किया गया, कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 दिन की रिमांड की इजाज़त दी गई है। 1 दिन की पुलिस कस्टडी में मुफ्ती साहब को भेजा गया है। तो आज की सबसे अपडेट यही है कि अभी कोई फैसला नहीं आया मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कि क्या फ़ैसला है, और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात के बुनियाद पर कोर्ट के, अदालत के जजों ने, मुंसिफ़ों ने क्या फ़ैसला दिया है, इस बारे में अभी कोई ख़तमी फ़ैसला नहीं आया है। अलबत्ता पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश के लिए, कार्रवाई के लिए, छानबीन के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी थी, 10 दिन की पुलिस कस्टडी का मुतालबा किया था। जूनागढ़ की अदालत ने महज 1 दिन की मोहलत दी है पुलिस हिरासत में, डिटेन में रखने का और पुलिस के रिमांड में भेजने का मुफ्ती साहब को हुक्म दिया है। और मैं आपको बताऊं, वो तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें मुफ्ती साहब रोड पर चले आ रहे हैं, उनके साथ काफ़ी जवान हैं। और अगर एसपी की, वहाँ के एसपी की बात करें तो एसपी साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब को जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उस वक्त उनके साथ 3 डीएसपी थे, 8 पुलिस इंस्पेक्टर थे और 300 पुलिस के जवान थे। यानी इतना बड़ा एहतियात और इतना बड़ा तामझाम किस लिए? अगर इसलिए कि मुफ्ती साहब ने कोई बड़ा जुर्म किया है, मुफ्ती साहब ने कोई मुल्क के बहुत बड़े कानून को तोड़ा है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, इतने सिर्फ हेड स्पीच की वजह से उनको इतना बड़ा इस तरह पेश किया गया मीडिया के सामने और दुनिया के सामने कि देखिए कि मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम मौलाना और इस तरह के होते हैं, वो हेड स्पीच देते हैं। इस तरह के एहतियात के साथ, तामझाम के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी को कोर्ट में पेश किया गया। जूनागढ़ कोर्ट में काफ़ी देर तक बहस व मुबाहसा हुआ, अदालत की कार्रवाई चली। आखिर में आकर के जो फैसला हुआ, पुलिस ने बाज़ाब्ता 10 दिन का मुतालबा किया कि हमें 10 दिन की मोहलत दी जाए, पुलिस मुफ्ती साहब को हमारी कस्टडी में, हमारी हिरासत में, रिमांड में रखा जाए ताकि हम मज़ीद तफ्तीश कर सकें। लेकिन अदालत ने महज 1 दिन की मोहलत दी है, 1 दिन के पुलिस के कस्टडी रिमांड में भेजा है। आइंदा कल फिर दोबारा मुफ्ती साहब को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप सभी दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब पर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं, सभी इल्ज़ामात से बरी होकर वो अपने घर को लौटें। एक बुरी खबर मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। ये जूनागढ़ इलाके में, जूनागढ़ के विद्या नारायण मंदिर से मुत्तसिल जो मैदान था, उस मैदान में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के में मुफ्ती साहब की तकरीर हुई थी। तकरीर के आखिरी के कुछ सेकंड की वीडियो को काट करके वायरल किया गया, जिस बुनियाद पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। लेकिन आज खबर सामने मिल रही, एक खबर आज और भी मिल रही है। वो खबर ये है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है, वो भी गुजरात में। उस जगह का नाम है, गुजरात में ज़िला कच्छ है, उस ज़िला कच्छ के सिमखियारी इलाके में मुफ्ती साहब के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है और इस बारे में भी तफ्तीश चल रही है।